we will be discussing about the third chapter of the class 11, that is motion in a plane. Okay, before we start this, let's talk what we have done in the previous chapter. हमने previous chapter में what we have done, we have studied the motion in a straight line. Okay, the motion in a straight line, या the motion only in one direction. Okay, the motion is confined only to one direction. Okay, so in this chapter we will be discussing when the motion is not confined in one direction, एक डायरेक्शन में confined ना होके वो दो डायरेक्शन में हो सकता है, that is known as the motion in a plane. ठीक है, एंड फिर हम इसे और बढ़ा देंगे जिसे अब आपका जो मोशन हो सकता है वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, दैट इज नोन एज मोशन इन ए स्पेस. ठीक है, तो पहले आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है. रेक्टिलिनियर मोशन मतलब यू हैव टू ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन, वन स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है, आपको केवल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, अब यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमें पढ़ना है मोशन इन ए प्लेन. जैसे कि सपोज करिए भी आप बाइक से जा रहे हो, एंड सपोज करिए आप कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ, तो इस तरह से आप, ठीक है, केवल रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, केवल रोड पे हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर तो कभी ये. ठीक है, कहीं भी. सो दैट विल बी द मोशन इन ए प्लेन. तो आपके पास दो डायरेक्शन दो डायरेक्शन आपके पास होने वाली है. से इट में बी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन दैट सिंपली रिलेटेड टू द मोशन इन टू डायमेंशन. ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन इज नोन एज मोशन इन ए प्लेन. फिर आपका आएगा थ्री डायमेंशन में मोशन, है ना. सबसे पहले हमने वन डायमेंशन रेक्टिलिनियर, फिर टू डायमेंशन मोशन इन ए प्लेन, एंड लास्ट में आप इस कंक्लूजन को, मतलब इस ये जो आपका स्टडी है इसे और बढ़ा देंगे, एंड दैट विल नोन एज द मोशन इन ए स्पेस. जैसे कि आप सपोज करिए कोई बॉल थ्रो कर दी है, और बॉल थ्रो करते हुए क्या कभी यहाँ जाएगी इधर ये. ठीक है, इस तरह से आपकी बॉल जो है वो कहीं भी जा सकती है. सो दैट विल बी मोशन इन ए स्पेस. क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी हाइट भी इंक्लूड हो जाएगी. जब आप मोशन बॉल की बात करेंगे, आपने बॉल को ऐसे फेंक दिया है तो बॉल कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर, तो उसमें आपकी दोनों डायरेक्शन तो आ ही गई है, एक्स एंड वाई, लेकिन साथ ही साथ आपकी हाइट भी आ जाएगी, है ना, वाई डायरेक्शन भी आपकी आ जाएगी. सो दैट विल बी नोन एज द मोशन इन ए स्पेस. तो सबसे सिंपल मोशन इन वन डायमेंशन दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. इस चैप्टर में आप उसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दैट इज मोशन इन ए प्लेन, एंड लास्ट में जो थोड़ा सा टॉपिक बचेगा दैट विल बी द मोशन इन स्पेस. ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम जो पढ़ने वाले हैं, हम अब बात करने वाले हैं अबाउट द टू डायमेंशंस. हम दो डायमेंशन की अब बात करने वाले हैं, दैट इज द मोशन इन ए प्लेन. ठीक है, अब दो डायमेंशन है तो डायरेक्शन भी दो होगी. तो अब देखते हैं कि इनमें आपका वेक्टर्स जो होता है, वाटर वेक्टर्स, इनमें वेक्टर्स का क्या रोल. ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं व्हाट आर स्केलर्स, एंड फिर पढ़ेंगे व्हाट आर वेक्टर्स. ठीक है, तो व्हाट आर स्केलर, व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which do not have a direction associated with it. ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन जोड़ना जरूरी नहीं है. यू कैन डिस्क्राइब इट विदाउट हैविंग द डायरेक्शन. अगर बिना डायरेक्शन के आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो बेटा वो क्वांटिटी आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी. सो इट विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मींस द नंबर्स. ओके, जैसे 1 2 3 10 50 90 100 whatever. ठीक है, सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. ठीक है, सो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज. डायमेंशन का मतलब ये नहीं है, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसमें यूनिट्स नहीं होगी या डायमेंशन नहीं होगी. उसमें दोनों चीज होगी, यूनिट्स भी होगी, डायमेंशन भी होगी, बट डायरेक्शन नहीं होगी. ठीक है, तो
the quantities, those physical quantities which have only magnitude, केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट मींस जब आप ऐसी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे तो बेटा आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज आपकी होती है स्केलर क्वांटिटीज, दीस क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकंड आपका आता है जिस चैप्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, these are known as vector quantities. And what are vector quantities? So in these physical quantities you cannot describe without direction. इन physical quantities को explain करते वक्त बेटा आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आप बिना डायरेक्शन के इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अब कहता है कि मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ, so that is distance, मैं 10 किलोमीटर चला, that is distance, और मैं कहता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर चला हूँ towards north, towards south, so ये क्या है, this is displacement, ठीक है। तो यहाँ आपको डायरेक्शन की आवश्यकता जरूर हो, you will have to define the direction, what is the direction of this quantity, ठीक है। जैसे कि फोर्स है तो आप कहेंगे कि मैंने फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन क्या आप वर्क को भी बोलेंगे कि मैंने इस डायरेक्शन में कोई वर्क किया है? नहीं, यू विल सिंपली से दैट मैंने वर्क किया है। कितना किया है? इतना जूल, ठीक है, यू विल सिंपली से दैट मैंने वर्क किया है, कितना किया है? इतना जूल किया है। लेकिन जब आपको फोर्स बतानी पड़ेगी तो आप कहेंगे कि भाई मैंने फोर्स जो लगाई है वो इस डायरेक्शन में लगाई है, इस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। तो वर्क के साथ आप ये देखेंगे कि वर्क के साथ कहीं भी आपको बेटा डायरेक्शन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप वर्क को एक्सप्लेन करने निकलोगे देन यू विल नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्स को एक्सप्लेन करने निकलते हो, जब आप फोर्स को एक्सप्लेन करने निकलोगे देन यू विल रिक्वायर डायरेक्शन, ठीक है, आपको डायरेक्शन चाहिएगी। So those physical quantities which has only magnitude and they do not have any direction, these quantities are known as scalar quantities like distance, speed, mass and work. All these are the physical quantities which do not need any direction and these quantities are known as scalar quantities, ठीक है। Next is the vector quantities which do have direction as well as the magnitude, so both magnitude and direction, likewise the displacement is a vector quantity, velocity, acceleration, force, etc. so these quantities are the vector quantities, ठीक है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जब आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था देन सबसे पहले आपने क्या किया? अभी भी आपको मोशन इन प्लेन पढ़ना है, वहां भी आप मोशन पढ़ के आए हो, लेकिन केवल स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, वन डायमेंशन में पढ़ा है। यहाँ मोशन पढ़ने वाले हो आप 2 डायमेंशन की या 3 डायमेंशन की बात करने वाले हो। तो वहां जब बेटा आपने मोशन पढ़ा था तो सबसे पहले काम आपने क्या किया? मोशन को डिफाइन करने के लिए आपने कहा था कि भैया मोशन को अगर आपको डिफाइन करना है देन यू विल रिक्वायर द पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले आपने पता की थी पोजीशन, ठीक है। पोजीशन चेंज हो रही थी टाइम के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो आपने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, तो वहां आपने क्या पता की थी सबसे पहले? पोजीशन। तो यहां भी बेटा आपको क्या पता करना है? यू विल हैव टू डिफाइन द पोजीशन, बट द पोजीशन हियर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। यहां जो आप पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे यू हैव टू डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, एंड दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। चलिए पोजीशन वेक्टर पे आने से पहले हम जो है वेक्टर्स, जो वेक्टर्स हैं उनकी कुछ टाइप्स पता कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप कहेंगे कि भाई ये वेक्टर ये वाला है, ये वेक्टर ये वाला है। तो सबसे पहले आपका आता है, सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए
तीन या चार टाइप के आपके होंगे, तो वो पहले कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज आपके पास, आप मान लेते हैं कि वी हैव टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? जब they have the same direction as well as the same magnitude। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। so two vectors are said to be equal if they have same magnitude, as well as same direction, so these vectors are known as equal vectors। जैसे कि सपोज करिए a वेक्टर आपका इधर है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, the magnitude is defined in terms of the length of this vector, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि इसकी लेंथ क्या है वो कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ आपको इक्वल करनी पड़ेगी। तो दो वेक्टर a एंड b इक्वल कब होंगे? इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड हैव द सेम डायरेक्शन। तो यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, these now are equal vectors, ये दोनों भी क्या है? ये इक्वल वेक्टर्स हैं। इन केस ये ऐसा है तो बेटा डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सो दीज वेक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। सो टू बी इक्वल द टू वेक्टर मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन, as well as the same magnitude, okay। next is opposite vector। एंड आपको पता होगा व्हाट इज द वर्ड अपोजिट। अगर आप वेक्टर्स में वर्ड अपोजिट की बात करते हैं, देन अपोजिट हियर मींस द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट इज रिलेटेड टू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट भी कैसी है? अपोजिट। तब आपके दो वेक्टर जो है वो क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर। जैसे कि सपोज करिए a वेक्टर ये, ठीक है, और b वेक्टर, दैट इज a वेक्टर, दैट इज b वेक्टर। a वेक्टर आपका इधर है, ये डायरेक्शन, ठीक है, b वेक्टर आपका इधर है, ये डायरेक्शन। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? रिवर्स या अपोजिट। सो ऐसे वेक्टर्स को आप बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर। दीज वेक्टर्स आर नोन एज ऑपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। फिर थर्ड आपका जो आता है दैट इज नल वेक्टर। एंड व्हाट इज नल वेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय नल? नल मींस जीरो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर which has zero magnitude, यहां लिख देते हैं, इसमें क्या था बेटा? सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। नल वेक्टर मींस इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। Null means zero, so it has zero magnitude। and अगर आपके किसी वेक्टर के पास जीरो मैग्नीट्यूड है तो बेटा it ceases to be a vector, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, its direction cannot be specified, इसकी डायरेक्शन आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। so null vector has zero magnitude but direction
इज नॉट स्पेसिफाइड। डायरेक्शन को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते ऐसे वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड its direction cannot be specified। इसकी डायरेक्शन को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। एंड देन देयर इज द लास्ट वन एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। That is known as unit vector। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट है, जैसे नल इज रिलेटेड टू जीरो, नल मतलब जीरो, तो यूनिट मतलब वन, ठीक है। यूनिट मतलब वन, मतलब अब इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट होगा, मतलब वो वन होगा, और जो डायरेक्शन है केवल डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी and it only contains direction, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है दैट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है, केवल डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है, तो देन वी यूज यूनिट वेक्टर, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, ठीक है। ये मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिखने वाले, मैथमेटिकली आपको बता सकते हैं। देखिए जैसे कोई भी वेक्टर ऐसे तो इट इज माय वेक्टर ए, तो किसी भी वेक्टर में क्या चीजें होती है, किसी भी वेक्टर में आपकी दो चीजें होती है, एक आपकी होती है डायरेक्शन और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वेक्टर अगर है, दैट इज द सिंबल ऑफ वेक्टर एंड इट इज ए वेक्टर, तो इट विल हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है वो ए, मैग्नीट्यूड इज ए एंड डायरेक्शन इज ए कैप, ए इनटू ए कैप, ठीक है, ए और ए कैप। सो कोई भी वेक्टर जो है इसे मैथमेटिकली करना है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इट इज अ वेक्टर ए, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इससे निकाल लूं ए कैप, दैट इज ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है, ए वेक्टर अपॉन ए। तो यहां देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड था वेक्टर का, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का उतना ही मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये इसी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड है। तो इसका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो यहां बचे केवल क्या बचेगी, डायरेक्शन बचेगी और मैग्नीट्यूड कितना बचेगा, 1। तो ए जो कैप होता है जिसे आप बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1, क्योंकि इतना ही ये है, इतना ही ये है, तो मैग्नीट्यूड दोनों कैंसिल कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 1, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी 1, ठीक है। और केवल क्या बचेगी, द डायरेक्शन, जो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। या फिर जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसकी है, वही डायरेक्शन आपकी इस, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड यूनिटी है 1, और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज हुआ है। किसी भी वेक्टर को अगर मुझे लिखना है तो वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये जो ए कैप है दैट ए कैप इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इस ए कैप को आप बोलते हैं यूनिट वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर अपॉन ए। जितना मैग्नीट्यूड इसका है इतना इसका है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मैग्नीट्यूड केवल क्या बचेगी, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड यूनिटी, डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। तो यूनिट वेक्टर आप समझ गए होंगे। अब अपना फिर से फोकस लेके आ जाते हैं कहां पे, जब आपको पढ़ना है मोशन, एंड जब आपको मोशन पढ़ना है देन यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन। अब यहां पोजीशन अगर आपको स्पेसिफाई करनी है देन यू विल रिक्वायर ए वेक्टर and that vector is known as, सब चीजें बेटा लिंक करते चलेंगे, है ना।
जैसे आपने पीछे पढ़ा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन में, तो जो चीजें आपने उसमें पढ़ी है वही सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी है, आपको उसी तरह से लिंक करके चलना है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहां केवल आपकी एक डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ आप जो है एक डायमेंशन के बाद यहाँ आपकी 2 डायमेंशन की बात होगी, फिर नेक्स्ट में आपकी 3 डायमेंशन की होगी। ठीक है, तो ये आपका केवल डिफरेंस है। तो सबसे पहले पोजीशन, मोशन है तो यू विल रिक्वायर पोजीशन, so that is position vector. That position is not known as position but it here will be known as position vector. यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे आप, position vector. तो suppose प्लेन में बात करें that is y axis and it is x axis. ठीक है, so suppose here is our object. Here is our object that is supposed at A. So this vector डायरेक्शन ये एंड मैग्नीट्यूड कितना यहां से यहां, ठीक है, सपोज इट इज r. So that r vector is known as the position vector. That r vector is known as the position vector. ठीक है, यहां भी इसलिए बता सकते हैं कि भाई ये कितना है, देखिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे जो डायरेक्शन नोटेशन होती है, जो डायरेक्शन आप बताएंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ i कैप. ठीक है, i कैप कह सकते हैं या x कैप कह सकते हैं, मतलब टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, वही यूनिट वेक्टर वाला काम है. So that is i कैप और x कैप. ठीक है, इसी तरह y पे जो आप बताएंगे दैट इज j कैप और y कैप. ठीक है, तो यहां लिख देते हैं x डायरेक्शन i कैप, y डायरेक्शन j कैप एंड z डायरेक्शन k. तो ये यूनिट वेक्टर है जो आपकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं. मैग्नीट्यूड आप इजीली पता कर ही लोगे, डायरेक्शन आपकी बेटा ये बता, x डायरेक्शन में जा रहा है तो i कैप का मतलब, ठीक है, y डायरेक्शन में जा रहा है मतलब j कैप एंड z डायरेक्शन में जा रहा है मतलब k कैप. मतलब सपोज करिए यहां से यहां तक ये 20 है और x डायरेक्शन में है, तो मतलब यहां ये जो वेक्टर होगा यहां पे अगर मैं यहां बात करूं सो दैट विल बी 20 i कैप. यहां से यहां अगर मैं ऑब्जेक्ट मान लूं तो यहां से यहां तक सपोज करिए 30 है, तो यहां से यहां तक जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी 30 j कैप. ठीक है, सो ये x डायरेक्शन मतलब i कैप, y डायरेक्शन मतलब j कैप एंड z डायरेक्शन मतलब k कैप. तो यहां पे अब इसे भूल जाइए, ये समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको. तो कोई वेक्टर मेरा कोई ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो a पोजीशन पे है, ओरिजिन से मतलब दैट इज 0 0, ओरिजिन से यहां तक जो भी ये मैग्नीट्यूड है वो बताना है, डायरेक्शन बतानी है. सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज नोन एज r वेक्टर. दैट इज नोन एज r वेक्टर. और ये देखिए बताते हैं यहां से यहां तक सपोज करिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां मैं कह देता हूं कि ये इतनी डिस्टेंस जो है वो x है और ये जो इतनी डिस्टेंस ये मैग्नीट्यूड है वो जो है y, मतलब इतना मैग्नीट्यूड क्या हुआ x और इतना मैग्नीट्यूड क्या हुआ y. तो ये क्या होगा, x में कितना x i कैप, मतलब x डायरेक्शन में कितना चल रहा है x डायरेक्शन में कितना चल रहा है x एंड y डायरेक्शन में कितना चल रहा है. ठीक है, तो मेरा पोजीशन वेक्टर ये इस तरह से मैं बता सकता हूं कि यहां पे ऑब्जेक्ट है मेरा, तो यहां आप देखेंगे कि x में कितना जा रहा है आपको, x इतना मैग्नीट्यूड है, x डायरेक्शन में y में कितना है इतना मैग्नीट्यूड है. तो r वेक्टर विल बी x i कैप प्लस y j कैप. दैट मींस x डायरेक्शन में कितना x, y डायरेक्शन में कितना y. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल कर देता हूं उसके लिए. सपोज ये a है, ये b है, तो x डायरेक्शन में कितना चल रहा है आपको a और y में कितना चल रहा है
ठीक है, तो इस तरह से आपके किसी भी वेक्टर की पोजीशन आप बता सकते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मोशन करवा देते हैं, पोजीशन मैंने बता दी है। अब मोशन अगर करवाना है डायरेक्ट विल हैव टू चेंज द पोजीशन, उसे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये पोजीशन इसकी चेंज हो गई है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे एट एनी पॉइंट दैट इज बी, किसी बी पॉइंट पे आया। अब जो इसकी न्यू पोजीशन है, दैट पोजीशन जो न्यू पोजीशन है, सपोज दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज नोन एज, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, ये भी पोजीशन वेक्टर ही है, इसे मैंने बोल दिया है r डैश, क्या बोल दिया है, r डैश कैप। तो r डैश वेक्टर, सॉरी कैप नहीं वेक्टर, ठीक है। तो a पे जो ये पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर है, b पे जो पोजीशन वेक्टर है ये है r डैश वेक्टर। ठीक है, अब मैं कहूं कि x एक्सिस पे अब ये मेरा यहां तक है a डैश और y एक्सिस पे मेरा है b डैश। तो r वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी a डैश I कैप प्लस b डैश। मेरे साथ साथ आपको समझ आ रहा होगा, आपका कोई ऑब्जेक्ट a पे था, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आपने बता दिया ओरिजिन के हिसाब से कितना, a I कैप प्लस b j कैप। फिर आपका ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, यहाँ आ गया है आपका ऑब्जेक्ट b पे, सो दैट विल बी r डैश वेक्टर एंड इट विल बी दिस, मतलब ये मेरी पहली पोजीशन है, दैट विल बी माय न्यू पोजीशन। वहां भी ऐसे ही हो रहा था, आपकी एक पहली पोजीशन थी, एक दूसरी पोजीशन थी। अब वहां से आप निकालते क्या है, वहां से आप निकालते थे बेटा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां भी मैं क्या निकालने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, दैट डिस्प्लेसमेंट हियर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यहां से जो वेक्टर आने वाला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप देखते क्या कैसे गया है, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली, देखिए यहां था और ऐसे गया है इस तरफ, यहां था और ऐसे गया है इस तरफ। ठीक है, एंड सपोज इट इज डेल्टा r वेक्टर। ठीक है भाई, यहां की पहली पोजीशन उसकी यहां से इधर गया है, तो डायरेक्शन क्या हुई, किस डायरेक्शन में ऊपर, इस डायरेक्शन। ठीक है, सो दैट विल बी डेल्टा r, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर r मेरा आ चुका है और पोजीशन वेक्टर मेरा r डैश आ चुका है, पहली पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से क्या देखेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या निकाला जा सकता है, फोर्स। ठीक है, तो सभी चीजें रिलेटेड हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आपने पहले पढ़ा है। पोजीशन देखी, पोजीशन से आपने मोशन करवाया, मोशन से आपने क्या निकाल लिया था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां भी आप क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, that vector is known as displacement vector and it is what, it has the value delta r vector, delta r vector। इसमें से क्या कर दीजिए आप, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से मेरा वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी, उसी तरह मेरा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी तरह क्या आ जाएगी, फोर्स। तो ये सब चीजें जो है इंटरलिंक्ड है। अब ये देखिए कैसे आएगा, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल्स टू r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर। ठीक है, इसे पता करने के लिए बेटा एक आपका रूल होता है, दैट इज नोन एज द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए मैं आपको समझा दूं, आगे जब इसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में करेंगे तो आप देखिएगा। देखिए सपोज करिए एक वेक्टर है आपका ये ए वेक्टर, ठीक है, फिर आप इधर गए, यह आपका बी वेक्टर, ठीक है,
एंड ये आपका है सी वेक्टर। ठीक है, तो बेटा जब तक आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, जब तक आप एरो की डायरेक्शन में मोशन करते हैं तब तक जितने भी वेक्टर है उन्हें आप करते रहिए ऐड, और जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट हुई तो कर दीजिएगा माइनस। जैसे कि यहां से मैं चला इधर गया एरो की डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर, यहां फिर अभी भी एरो की डायरेक्शन में हूं, दैट इज बी वेक्टर। अब देखिए अगर यहां आता है ऐसे, तो अगर ये डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव लेगा था, लेकिन डायरेक्शन क्या है ये, तो क्या हो जाएगी अपोजिट, दैट इज माइनस सी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से a वेक्टर प्लस b वेक्टर दैट इज इक्वल टू c वेक्टर, और यहां से b वेक्टर निकल के आएगा c वेक्टर माइनस a वेक्टर। सेम इज द केस हियर, यहां भी आपका सेम केस है। देखिए एरो के डायरेक्शन में चलिएगा तो r वेक्टर, फिर अभी भी एरो में ही है तो प्लस डेल्टा r वेक्टर, और यहां देखिए एरो की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, आपको इधर आना था, इधर है इधर, तो माइनस r डैश वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा r वेक्टर क्या आएगा, r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर, एंड दैट वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आप इजीली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको तब भी नहीं आता है तो यू मे कॉल मी, एंड थैंक यू फॉर द डे।